Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमें पता है कि कितनी ग्लैंड्स इसमें शामिल है, 5 तरह की ग्लैंड्स, ठीक है। और इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे डिटेल में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो सबसे पहली ग्लैंड है हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड्स, इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इन डिटेल्ड वे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आज हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकोजा के अंदर पाई जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितनी भी ग्लैंड्स है वो कहाँ से ड्राइव करती है? म्यूकोजा से, एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। वो कहाँ से ड्राइव करती है? वो सब म्यूकोजा से ड्राइव करती है। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स है म्यूकोजा से ड्राइव करती है। और ये जो ग्लैंड्स है ये बने कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। ये देखिए कॉलमनर एपिथेलियम से। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक। पहले को हमने कहा है ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, और दूसरा है हमारे पास गॉबलेट सेल या फिर म्यूकस सेल। तीसरा हमारे पास है पेप्टिक सेल्स या फिर इसको हम कहते हैं चीफ सेल्स या फिर इसको हम कहते हैं जाइमोजन सेल्स, ठीक है। अब ये 3 तरह की जो सेल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो ऑक्जेंटिक सेल्स है हमारे पास, ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये HCl बनाएगा, ठीक है। ये HCl बनाएगा, उसके साथ ये बना रहा है कैस्टेस इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहा है ये, ठीक है। अब ये जो गॉबलेट सेल है या फिर म्यूकस सेल है, नाम से आपको पता चल रहा होगा ये क्या बनाएगा, ये क्या बना सकता है? म्यूकस बना सकता है, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ म्यूकस बनाना है। अब जाइमोजन सेल्स ये क्या बनाते हैं? ये एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स बनाते हैं। तो सबसे पहला ये क्या बनाएंगे? प्रोटीडाइटिक, ठीक है। और दूसरा क्या बनाएंगे? लिपोलाइटिक, ठीक है। और इनके अंदर फर्दर कौन से एंजाइम्स होते हैं? इनके अंदर है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ठीक है। प्रोटीडाइटिक के अंदर क्या है? पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है। एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी नाम के एंड में जेन आ जाए या किसी भी वर्ड के नाम के स्टार्टिंग में प्रो आ जाए तो वो क्या है? इनएक्टिव है। वो कौन सी फॉर्म है इनकी? इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजेन, जेन आ रहा है नाम के आखिर में, इसका मतलब ये इनएक्टिव है। प्रोरेनिन, प्रो आ रहा है, इसका मतलब ये इनएक्टिव है, ठीक है। और ये जो लिपोलाइटिक है ये क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक लाइपेज बनाएंगे ये, ठीक। अच्छा, लाइपेज से मुझे याद आया कि गैस्ट्रिक लाइपेज से कि कुछ बुक्स में ये दिया गया है कि सलाइवा के अंदर सिलिवरी लाइपेज होता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता। लेकिन अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल है ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल्स, ये क्या बना रहा है? HCl बना रहा है, ठीक है। HCl का pH लेवल कितना होता है? 1 से लेके 3 तक, हाईली एसिडिक, ठीक है। HCl इतना एसिडिक होता है, इतना हाईली एसिडिक होता है HCl कि अगर स्किन में वो गिर जाए, ठीक है, तो स्किन को तो जलने से कोई नहीं बचा सकता, इतना ये हाईली एसिडिक होता है। तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर ये इतना हाईली एसिडिक है तो हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है ना। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगी कि ये हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता, ठीक है। लेकिन ये HCl कभी कभी हमें फील होता है जब वॉमिटिंग होती है, तो अजीब सी गले में बहुत तेजाबियत सी महसूस होती है ना, अजीब सी जलन, अजीब कड़वाहट। और या फिर जब बर्फ, एसिडिक बर्फ जो कहते हैं आप, वो जब हो रही होती है, या फिर जब रीगर्जिटेशन होती है, ठीक है, तब ये HCl कभी कभी फील होता है, ठीक। तो ये HCl जब इतना हाईली एसिडिक है कि अगर स्किन पे गिरे तो स्किन को जला दे, तो ये बैक्टीरिया को नहीं मार सकता क्या? है ना, बिल्कुल मार सकता है। तो इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने एंटी माइक्रोबियल भी कहा है। अच्छा, अब इसका दूसरा रोल क्या है? पहला रोल तो ये एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। दूसरा रोल ये क्या करता है? ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो पेप्सिनोजेन है और ये प्रोरेनिन है, ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। इनको एक्टिव कौन करेगा? इन एंजाइम्स को एक्टिव करेगा ये HCl, ठीक है। HCl इनको एक्टिव करेगा, पेप्सिनोजेन को HCl कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को HCl कन्वर्ट कर देगा रेनिन में, ठीक है। तीसरा फंक्शन इसका क्या है? ये
प्रोवाइड करता है हाईली एसिडिक मीडियम, एंजाइम्स को प्रोवाइड करता है। एंजाइम्स की ना अपनी अपनी शर्तें होती है कि भाई मैं तो इसी कंडीशन में काम करूँगा वरना नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो जो इनको जो हाईली एसिडिक जो चाहिए होता है एंजाइम्स को, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, ये HCl ही प्रोवाइड करता है उनको, ठीक। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अब दूसरा सेल ये क्या बना रहा था, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये दूसरा बना रहा था कैस्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। हमने इसको कैस्टर्स क्यों कहा, कैस्टर्स इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडीड दिस, और इंट्रिंसिक हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये पेट के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, ये क्या करता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। विटामिन B12 को ये एब्जॉर्ब करता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को क्या कहा जाता है, साइनोग्लोबुलिन कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, और ये RBC की मैचुरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, RBC की मैचुरेशन भी नहीं होगी। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से हो जाता है पर्निशियन अनीमिया, ठीक है। यानी कि विटामिन B12 लेना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। विटामिन B12 कहाँ से आप ले सकते हैं, फॉलिक एसिड से भी ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टर्म है, ये टर्म है गैस्ट्रेक्टमी। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, एक्टमी वर्ड कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर अभी हमने डिस्कस किया है ऑक्जेंटिक सेल्स को। दूसरा सेल क्या है हमारे पास, गॉबलेट या फिर म्यूकस सेल, और ये क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये म्यूकस बनाएंगे। अच्छा, गॉबलेट हमने क्यों कहा, गॉबलेट का मतलब ये कप शेप्ड है, ये क्या है, ये कप शेप सेल्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे, बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये म्यूकस को रिलीज करते हैं, और म्यूकस किस किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड लुब्रिकेंट में हेल्प करेगा ये, ठीक है। और क्या करेगा ये, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है स्टमक को, ठीक। और ये कौन से सेल से बना होता है, कॉलमनर एपिथेलियम से। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि HCl बहुत हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है कि स्किन में गिरे तो स्किन को जला दे। लेकिन ये हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन पेट को क्यों नहीं जला रहा, ये इस म्यूकस की वजह से, ठीक है। ये क्यों नहीं जला रहा पेट को, इस म्यूकस की वजह से। ये जो सेल है हमारे पास, ये जो गॉबलेट सेल है, ये इस तरह से होता है, और यहाँ से ये क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज़ करते हैं, यहाँ से ये क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज़ करते हैं। अब ये जो म्यूकस है ना, ये स्टमक के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, ठीक है, ताकि ये जो HCl है वो स्टमक की वॉल को टच ना करे। स्टमक के चारों तरफ ये क्या कर देगा, ये म्यूकस एक लेयर बना देगा। इस वजह से हमारा जो स्टमक है वो HCl के हाईली एसिडिक होने की वजह से जलता नहीं है, ठीक। तीसरा सेल जो है हमारे पास वो क्या है, ये जाइमोजेन सेल। अब जाइमोजेन सेल का क्या रोल है, इसको हमने क्या कहा है, पेप्टिक सेल भी हम इसको कह सकते हैं, और जाइमोजेन सेल भी इसको हम कहते हैं। पेप्टिक का मतलब होता है प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है, पेप्टिक का मतलब है प्रोटीन से रिलेटेड, और जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम्स जाइमोजेन का मतलब होता है। अब हमने कहा था कि ये जो जाइमोजेन है ये क्या बनाएंगे, ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन बना रहे हैं, ठीक है। और ये अब कौन से फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इन दोनों सेल्स का काम क्या होता है, इन दोनों सेल्स का काम होता है प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स को हमने क्या कहा है, प्रोटियोलिटिक कह दिया, ठीक। अब ये जो पेप्सिनोजेन है ये इन्फेंट और एडल्ट दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोरेनिन है ये सिर्फ इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। अब आ जाते हैं हम गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक और सेल है हमारे पास जिसको हमने कहा है गैस्ट्रिक अमाइलेज। गैस्ट्रिक अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बुक्स में सिर्फ इन 3 सेल्स के बारे में ही पढ़ाया गया है, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते बिकॉज ऑफ द हाईली एसिडिक मीडियम। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में जो
हमने डिस्कस किया। इसके अंदर 3 सेल्स हैं, ठीक है। और ये 3 सेल्स कौन कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं और वो क्या करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ये सब हमने डिटेल में आज डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।